हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज सिंपल फैमिली इन अब्रॉड। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपका कुछ सवालों का जवाब देने वाली हूँ। और उनमें से एक सवाल मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है वही सेम सवाल। तो और कुछ व्यूअर्स का मैं नाम लेना चाहती हूँ, किसी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो चलिए मैं कंप्यूटर खोल लेती हूँ और आप लोगों का मैसेजेस पढ़ती हूँ। तो चलिए गाइस, मैंने कंप्यूटर खोल लिया है, आपके मैसेजेस मैंने निकाल लिया है और मैं पढ़ती हूँ। ओके, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है और जिसको मैंने एक्चुअली मेन वीडियो का टॉपिक बनाया भी है। ये है कि रिजेना कैसा है और रिजेना के लोग कैसे हैं। ये बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है। दिव्या है, विकास कर्मकर है, समंथा है, जी लिली है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। साथ में सौरभ सोनी जी हैं जिनके साथ मेरा ऑलरेडी बातचीत हो चुका है। उनको मैंने ऑलरेडी कुछ सवालों का जवाब दे दिया था, लेकिन उन्होंने लास्ट में मुझे और एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ के बोलती हूँ। ओ दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस मैम, एंड कुड यू प्लीज टेल मी हाउ इज द सिटी एंड पीपल। तो सौरभ सोनी जी और दिव्या विकास कर्मकर, आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है इसका मैं डिटेल जवाब बाद में देने वाली हूँ वीडियो के। पहले मैं सभी सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ और उनका भी कुछ सवाल आता है जो मैं दे भी चुकी हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा उनका पढ़ के लेना चाहती हूँ उनका सवाल। मोहक लोंध ने मुझे पूछा था व्हिच प्लेस इज इट इन रिजाइना, उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है। और इज इट अ स्टोरी, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, होप सी यू सून डियर। थैंक यू इसिता, और मैं भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आपसे मैं ज़रूर मिलूँगी। हर्षिता, आर यू स्टेइंग इन सेंट्रल? नो हर्षिता, मैं सेंट्रल में नहीं रहती हूँ, मैं नॉर्थ में रहती हूँ लेकिन सेंट्रल नहीं है। अभिषेक तिवारी, हाई मैम, कैन यू प्लीज टेल द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर योर न्यू होम इज? माई डॉटर इज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना एंड लुकिंग फॉर हाउस। अभिषेक तिवारी जी, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे ऐसे अपना लोकेशन नहीं दे सकती हूँ। आपको मैंने कांटेक्ट करने को बोला था आपने, लेकिन नहीं किया बाद में कांटेक्ट। तो मैं अभी तक मुझे नहीं मालूम आपके डॉटर को घर मिला है कि नहीं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जयंतीलाल बोरसनिया, ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू जयंतीलाल जी। भावना मंत्रेल, कृष्णा जी एंड माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू डियर। थैंक यू भावना, आपका ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखते हैं। और ऐसे ही हमारे फैमिली पे आप ब्लेसिंग्स, आप लोग प्लीज़ ब्लेसिंग्स करते रहिएगा। और मैं कुछ व्यूअर्स का भी नाम लेना चाहती हूँ जिनका मैसेजेस मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुकी हूँ। तो उनमें से एक है फैंटासी, श्रुति पालन, मोस्ट वांटेड, इसिता स्टोरी, मनोज कुमार, मोहम्मद इस्लाम, इंजीनियर कांति। इंजीनियर कांति, आपने मुझे इमिग्रेशन के बारे में पूछा था, तो आपको ये वेबसाइट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा SINP नॉमिनेशन के बारे में। आप एलिजिबल है कितना, शायद 60 मार्क चाहिए उसमें, तो आप कितना आपका आता है आप देख सकते हैं वेबसाइट से। सारूवानी, रायन ढाली, खुशबू पाटिल, वेदिका मेनन, गुड़िया कानपुरिया, मून क्राफ्ट, नौसिन, अंश, जनतेशी, ज्योति ब्लॉग, ये लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं और मुझे हमेशा ही बहुत एनकरेज करते हैं, बहुत मुझे कमेंट वगैरह करते रहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और लास्ट में मैं, मेरी कुछ फ्रेंड भी है वो लोग, और खुद यूट्यूबर भी है, मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। एक है रासना जी, रासनाज किचन बाय रासना भटनागर। आप हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा आप कमेंट करते हैं और थैंक यू, ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए। स्लेडा प्लेट किरण, आप बहुत अच्छा मुझे एनकरेज करते हो। और साथ ही में मेरी फ्रेंड दीपा सानी जी, आपके साथ आजकल कांटेक्ट उतना हो नहीं पाता है, लेकिन मैं आपको याद करती हूँ, मिस करती हूँ और मेरा वीडियो देखते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अगर मैंने अभी किसी का नाम लेना मैं भूल गई तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए, जो मेन मुद्दा है, जो मेन मेरा टॉपिक है आज का, रिजाइना शहर कैसा है और लोग कैसे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि रिजाइना शहर कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं। जहाँ तक रिजाइना शहर का बात है, ये बहुत ही एक छोटा सा शहर है। इसका एरिया है 182.42 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन 2 लाख से 2.5 लाख जितना पॉपुलेशन है। और मुझे तो ये शहर बहुत ही प्यारा सा लगता है। छोटा छोटा घर है यहाँ का, और जो सिटी है बहुत कम टाइम में आप सिटी को घूम सकते हो। कुछ काम है तो बहुत जल्दी आप उसको निपटा सकते हो। यहाँ के लोग कैसे हैं, एक्चुअली आई एम नो वन टू जज एनीबॉडी लोग कैसे हैं, लेकिन हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मेरे आने के बाद से मैं क्या क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ के लोगों के बारे में। तो मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब हम आए यहाँ पे रिजाइना में, बहुत सारे ऑफिसेस में जाना पड़ता है न्यू इमिग्रेंट को अपने कामों से। तो जब भी हम लोग ऑफिस गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो या कहीं भी हो, हम लोगों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। लोग इतने अच्छे से बात करते हैं। और जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, मैं दूसरे जगह पे मेरा एक्सपीरियंस है कि कनाडा के बाहर मेरा एक्सपीरियंस है कि सरकारी वर्कर्स जो हैं वो सर उठा के भी देखते नहीं, आँख उठा के देखते भी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम वो लोग सुनते हैं कान से, हाँ आधा सुनते आधा नहीं सुनते हैं लेकिन वो सर उठा के कभी देखते नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको रिसेप्शन तक लेने आ जाते हैं वो लोग अपने सीट से उठ के, अपने रूम से आके। तो ये देख के भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। और अगर प्राइवेट किसी शॉप में भी जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जब मोबाइल सिम हम लेने गए थे, वो हस्बैंड ने मेरा इतना उसको पूछा था, जो शॉप में काम करता है उनको, तो उन्होंने शायद 1 से 2 घंटा मेरे हस्बैंड को एक्सप्लेन किया था। तो वो बोर नहीं हुआ था बिल्कुल भी। तो ये एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है हमारा। लेकिन और कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग अक्टूबर में यहाँ पे आए थे रिजाइना में, और 8 अक्टूबर को मेरे डॉटर का बर्थडे था। बर्थडे में हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। तो क्योंकि हम उस टाइम इतने लोगों को जानते भी नहीं थे, तो कोई पार्टी का कुछ सवाल नहीं था। हम बस अपने फैमिली डिनर करेंगे बोल के हम लोग चले गए थे। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया। और जब हम डिनर होने के बाद हम लोग जब बिल पे करने के लिए रिसेप्शन में आए, तो फिर हमको बोला गया कि आपका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। तो हम तो एकदम शॉक गए, किसने हमारा बिल पे कर दिया। फिर उन्होंने बोला ऑलरेडी वो थोड़ी देर पहले वो निकल चुके थे, तो बोला उन्होंने पे किया। तो मेरे हस्बैंड एकदम भाग भाग के आए, आके उनको रोक लिया। फिर थैंक यू बोला। हम लोग तो देना चाह रहे थे, रिटर्न करना चाह रहे थे मेरे हस्बैंड, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप लोग न्यू कमर हैं एंड वेलकम टू कनाडा। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग बहुत शौक गए, हम एक दूसरे की तरफ देखे हस्बैंड और मैं कि ऐसा भी होता है क्या बोल के। और एक दूसरा ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस है। हम लोग किसी शॉप में कुछ खरीदने गए थे और बिल पे करने के बाद देखा मेरे डॉटर ने कैप लिया था जो उसने ऑलरेडी पहन के रखा था, और हमने ये नोटिस नहीं किया था। तो बिल पे करने के बाद मैंने नोटिस किया, अरे इसने तो कैप लिया है और इसको हमने पे नहीं किया। तो हम फिर से पे करने लगे। तो जो काउंटर में था उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। और जिन्होंने बोला वो एक्चुअली इंडियन ही था। तो मुझे लगता है यहाँ कैनेडियन एनवायरनमेंट में रह के हम सभी लोग वैसे ही बन जाते हैं, अच्छे ही बन जाते हैं शायद इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि हम लोग बुरे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इंडिया में या फिर दुबई में भी। लेकिन कनाडा में मैं बहुत कम दिनों में इतना अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया। और अभी हम लोग हाल फिलहाल में 2 हफ्ता पहले हम लोग हस्बैंड और मैं गए थे। डोर का हम लोगों को लॉक चाहिए था, खरीदने के लिए गए थे। तो हमने बहुत ज़्यादा, हमको कॉस्टली लॉक नहीं चाहिए था, थोड़ा सा कम रेंज में देख रहे थे। तो $10 में हमने एक ले लिया। हमको वैसा ही और एक चाहिए था, लेकिन हम देखे तो वहाँ $10 का नहीं था। एक और सेम लॉक था लेकिन $20 था उसका। तो हमने वर्कर को बुला के पूछा कि हम यहाँ पे और ये होगा क्या, ऐसा $10 का ही। तो उन्होंने पहले ढूंढा, फिर उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला इट्स ओके, आप ये $20 वाला ले लीजिए, मैं इसका $10 में दे दूँगा, और मुझे लेकिन काउंटर में बोलना होगा, चलिए मेरे साथ। तो हम लोग उस टाइम भी थोड़ा शौक गए। फिर हम काउंटर में आए
आके उन्होंने काउंटर में जो लेडी थी उनको बोला कि इनका 50% कम कर दीजिए, इस लॉक पे $10 ही ले लीजिए। तो उन्होंने भी विदाउट एनी सरप्राइज उन्होंने बोला ओके, फिर कर लिया। और हस्बैंड और मैं फिर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे तो मेरे हस्बैंड ने तो ये बोला कि देखो ये लोगों का इतना ज़्यादा बिजनेस होता है कि ये लोग तुरंत ही 50% मतलब कम में चीज़ दे सकते हैं। और लेकिन मैंने ये बोला इतने अच्छे लोग हैं। तो ये एक्चुअली लोग अच्छे बुरे हम लोग कोई जांच करने के लिए तो कोई है नहीं, या फिर इस दुनिया में लोग अच्छे बुरे नहीं हैं। हमारा ओपिनियन किसी के साथ मैच होता है तो हमको लगता है वो अच्छा है, हमारा वो बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और हमारा ओपिनियन अगर उसके साथ मैच नहीं होता है तो हमको लगता है हम उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उसका कनेक्शन किसी और के साथ नहीं होता है, उसके साथ सेम ओपिनियन वाले तो दोस्त बन जाते हैं। यही है, अलग अलग ओपिनियन होता है सबका। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है। और हाँ, और एक मैं किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो कलीग हैं उनका भी ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है, वो लेकिन कैनेडियन है। उन्होंने बोला कि मैं और मेरी डॉटर कभी टिम हॉर्टन खाने जाते हैं उधर, तो मैनी टाइम्स देखते हैं कि हम खा के उठ के आते हैं तो हमारा कोई ऑलरेडी बिल पे कर चुका होता है। तो बोली ऐसे भी लोग होते हैं। वो खुद कैनेडियन है, शी इज़ ऑल्सो ए वेरी नाइस लेडी। तो वो भी बोलती है कि ऐसे भी लोग होते हैं। वो जोक करके मेरे साथ बोलती है कि आई वॉज लाइक हे वेट आई हैव टू ईट मोर, आई हैव टू ऑर्डर मोर। तो ये है हमारा एक्सपीरियंस। और हम जहाँ पे काम करते हैं उधर भी कैनेडियन लोग बहुत हैं और वो लोग बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं कि हमारा इंग्लिश उतना उस लेवल का नहीं है, पोर इंग्लिश है। स्टिल उनके बातों से, उनके किसी भी बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लगता है कि हमारा इंग्लिश पोर है, हम उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा वो लोग वेलकम करते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे किसी ने पूछा था कि कैनेडियन एनवायरनमेंट में हम काम करना कितना इजी होगा, क्योंकि हमारा इंग्लिश तो उस लेवल का नहीं है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इंग्लिश का उतना प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं भी है तो वो लोग उतना माइंड नहीं करते हैं, आपका वर्क देखते हैं। और मुझे लगता है मैंने आपको जो जानना था उतना शेयर कर दिया है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग कैसे हैं यहाँ के। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है और उम्मीद करती हूँ आप लोग अगर रीजन आएंगे तो आपका भी एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही हो। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आज के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।